अब है डिरिचलेट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, एक ये टेस्ट और है। इसमें क्या कहा गया है, इसके लिए भी कंपल्सरी नहीं है कि आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो यहाँ से ये है, फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि जो इंटीग्रल आई एफ डी एक्स लिमिट ए टू टी, ये बाउंडेड होना चाहिए, इज बाउंडेड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। फर्स्ट ये चेक करना है कि जो ये इंटीग्रल है ये बाउंडेड होना चाहिए इसके लिए। अब बाउंडेड कैसे चेक करोगे इसको? बाउंडेड चेक करने के लिए हम ये दिखा सकते हैं ना, बाउंडेड की डेफिनेशन पता होगा आपको कि जब ये निकालोगे तो ये लेस देन इक्वल टू m आना चाहिए। m आपका कोई नंबर हो सकता है ग्रेटर देन g, ठीक है। तो अगर हमने ये दिखा दिया तो इसका मतलब जो ये इंटीग्रल आपका बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सेकंड कंडीशन जो हमें देखनी है, वो है सेकंड कंडीशन जो हमें चेक करनी है कि जो g जो भी फंक्शन होगा आपका वो बाउंडेड होना चाहिए, g इज ए बाउंडेड एंड मोनोटोनिक भी होना चाहिए। इससे पिछले में एबल्स टेस्ट में भी यही था कि जो उसमें बस ये था कि a टू इंफिनिटी इंटीग्रल आता वहां पे वो आपका कन्वर्जेंट होना चाहिए था एट इंफिनिटी पे एबल्स टेस्ट में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a टू टी एफ डी एक्स जो ये इंटीग्रल है ये बाउंडेड होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन में वही, उसमें भी वही था कि g आपका बाउंडेड होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए। यहाँ पर भी यही है कि g आपका बाउंडेड होना चाहिए एंड मोनोटोनिक होना चाहिए फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू a। इसमें एक और कंडीशन ऐड कर दी, बट साथ में क्या कंडीशन ऐड की है, टेंडिंग टू जीरो एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। जो gx है ना वो आपका जीरो को टेंड करना चाहिए एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। साथ में ये कंडीशन और ऐड कर दी, ठीक है। फर्स्ट में ये जो इंटीग्रल है ये बाउंडेड होना चाहिए फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए। सेकंड है कि g आपका बाउंडेड और मोनोटोनिक होना चाहिए, और साथ में gx जीरो को टेंड करना चाहिए एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो फिर आप डिरिचलेट टेस्ट से ये बोल सकते हो, देन अगर ये दो कंडीशंस है ना, ये दो कंडीशंस है, देन इंटीग्रल टू इंफिनिटी एफ जी डी एक्स ये आपका कन्वर्जेंट आ जाएगा एट इंफिनिटी पे, इज कन्वर्जेंट एट इंफिनिटी, ये ठीक है। फर्स्ट में क्या कहा गया है कि जो ये इंटीग्रल है ये बाउंडेड होना चाहिए, ये चेक करना है आपको कि ये बाउंडेड हो। सेकंड g जो है वो बाउंडेड होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए, और साथ में gx जीरो को टेंड करना चाहिए जैसे जैसे x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो फिर हम ये बोल देंगे कि जो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है एफ जी डी एक्स ये कन्वर्जेंट आ जाएगा एट इंफिनिटी, ठीक है। अब इस पे बेस्ड मैं एग्जांपल करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि इस टेस्ट को किस तरह से अप्लाई करते हैं। देखो आपके पास है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जीरो टू इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो साइन एक्स स्क्वायर उसने दे दिया, तो ये जो है क्या ये आपका पॉजिटिव है फंक्शन? क्या ये पॉजिटिव आएगा? बताओ। नहीं, पॉजिटिव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर होने से एंगल ही तो पॉजिटिव हुआ आपका, और एंगल पॉजिटिव होने से एंगल पॉजिटिव रहे चाहे साइन तो नेगेटिव हो सकता है ना। जैसे इससे पिछले में जीरो टू इंफिनिटी था आपका, यहां पर भी जीरो टू इंफिनिटी है इंटरवल, तो जब आप साइन जो पाई है, साइन पाई क्या होता है? जीरो, साइन पाई जीरो होता है ना, और साइन 3π/2 क्या होता है? साइन 3π/2 यही आएगा ना, तो साइन पाई प्लस π/2 ऐसे ही वैसे से याद होनी चाहिए वैल्यू,
यहाँ से क्या लिखोगे, पाई प्लस पाई बाई 2 आया, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, और फिर साइन पाई बाई 2 1, तो ये वैल्यू -1 होती है। वैसे तो ये दो एंगल्स याद होने चाहिए, एंगल्स पे वैल्यू आपको, तो साइन 3 पाई बाई 2 -1 आ गया। लेकिन 3 पाई बाई 2 अगर आप एंगल देख रहे हो तो एंगल तो पॉजिटिव है, 3 पाई बाई 2 वैल्यू तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू पे भी तो साइन नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। और वैल्यू ऐसे देखने की भी जरूरत नहीं थी, आप सीधा ग्राफ देखो, ग्राफ जब देखोगे तो ये 0 से और इंफिनिटी तक ग्राफ जब आप बनाओगे साइन का तो इस तरह से बनेगा। तो इधर x की सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही तो है, पॉजिटिव वैल्यूज पे भी तो साइन x नेगेटिव आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये जो भी है यहाँ से x का स्क्वायर होने से ये हो गया कि जो एंगल है ना वो आपका पॉजिटिव रहेगा बस, और वो एक्स स्क्वायर वो इसने वैसे ही दे दिया। अगर 0 टू इंफिनिटी आप देखते तो भी या तो x 0 होता तो ही 0 आता, अदरवाइज वो एंगल तो पॉजिटिव ही रहना था इस वाले इंटरवल में, ठीक है। अब देखो हो सकता है इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, आ सकती है नेगेटिव आ सकती है, तो जब आप क्या निकालोगे, माइनस नेगेटिव भी अगर कर रहे हो, जैसे ये मान लिया मैंने hx मान लिया, hx आपके पास है साइन x के, तो जब आप माइनस hx निकालोगे तो वो भी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकती है ना। अगर दोनों वैल्यूज आ सकती है तो ये पता चल गया कि एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन आ गया है। एक्सरसाइज 2.4 में हमने अभी तक क्या किया है, कोशी टेस्ट किया है, उसके बाद एबल्स टेस्ट किया है, उसके बाद डिरिचलेट टेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो एबल्स टेस्ट में तो जो भी फंक्शन था आपका, मतलब दो के प्रोडक्ट में लिखा होना चाहिए, और फर्स्ट फंक्शन को आपको कन्वर्जेंट दिखाना होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो आएगा वहां से उसको कन्वर्जेंट एट इंफिनिटी, जो सेकंड फंक्शन है gx उसको बाउंडेड और मोनोटोनिक दिखाना है। देन हम बोल देंगे कि जो भी आपका ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा एट इंफिनिटी पे, वो हमने कर दिया अभी, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो f इंटू जी इस तरह का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, hx सिर्फ एक ही तो फंक्शन दिख रहा है हमें, एक फंक्शन दिख रहा है, तो अब दूसरा फंक्शन हम क्या लें, जो भी हम लेंगे उसे डिवाइड भी कर देंगे, है ना। तो देखो वो हम किस तरह से लेंगे, यहाँ पर जब आप देखोगे बच्चों, यहाँ पे अगर आप मान लिया fx ये ले रहे हो साइन x स्क्वायर dx, और a2t a की वैल्यू यहाँ पे 0, ये वाली चेक कर रही हूँ मैं, ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे बताओ मुझे, माइनस कोस एक्स स्क्वायर, हाँ 2x है ना। या फिर हम एक चीज और देख सकते हैं, अगर हम एक्स स्क्वायर को पुट कर दें, क्या पुट करूं मैं, y पुट कर दूं, अगर एक्स स्क्वायर को मैं y पुट कर देती हूँ तो इस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dy, ये आ जाएगा ना। तो यहाँ से 2x dx इज इक्वल टू dy आ गया, तो जब आप इसको चेंज करोगे तो इंटीग्रल बनेगा, लिमिट भी चेंज होंगी, लिमिट जब चेंज करोगे तो बताना, जब x 0 है तो y भी 0 है, तो 0 2, फिर उसके बाद x t है तो y t स्क्वायर है। अब यहाँ पे साइन y x स्क्वायर की जगह पे y, और dx की जगह पे क्या पुट करोगे, dy बाय 2x, लेकिन x को तो फिर से आपने इसी में चेंज करना है, तो x को जब इसमें फिर से चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट y, है ना। अब देखोगे बच्चों यहाँ पे जब आप 0 पुट करोगे तो ये तो अनबाउंडेड नहीं हो गया, अनबाउंडेड हो गया, है ना। तो 0 तो मतलब ये वाला फंक्शन अगर आप ले रहे हो तो सबसे पहली चीज तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करोगे, 0 to 1 और फिर 1 to इंफिनिटी। क्यों कर रहे हैं ब्रेक, पता चल गया, ठीक है, क्योंकि हम
जो ये देख रहे हैं कि ये आपका पॉजिटिव ही नहीं है, नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यूज, तो एक्सरसाइज 2.3 के टेस्ट तो नहीं लग सकते इस पे। तो एक्सरसाइज 2.4 के टेस्ट लगेंगे और उसमें हमने 3 ही टेस्ट किए हैं, कोशी टेस्ट, एबल्स टेस्ट और ए वाला टेस्ट। और अगर आप ये वाला टेस्ट लगा रहे हो ना, तो इसमें जो ये फंक्शन है आपका, जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो वो बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड के लिए इसका मोड लेस देन इक्वल टू m दिखाएंगे हम, जहां पर m आपका कोई पॉजिटिव नंबर है। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। लेकिन जब हमने इसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश की, तो जब मैंने x स्क्वायर को y पुट किया और जब इसको चेंज किया y में, लिमिट भी चेंज की, तो क्या आ रहा है, 0 पे फंक्शन हमारा अनबाउंडेड बन रहा है, लेकिन हम तो उसके मोड को बाउंडेड दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए बताओ? लिमिट ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 to 1 sin x square dx प्लस 1 to infinity sin x square dx लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो इसको बोल दो I1, बार बार नहीं लिखना पड़े, प्लस I2 लिख सकते हैं। अब जो अगर ये I है आपका I is equal, तो ये आपका कन्वर्जेंट कब होगा? जब ये दोनों कन्वर्जेंट हो, है ना। अब I1, ये है I1 तो आपका प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है, प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है, तो प्रॉपर इंटीग्रल तो कन्वर्जेंट होता है, तो I1 तो कन्वर्जेंट हो गया क्योंकि ये प्रॉपर इंटीग्रल है। अब हम किसको चेक करेंगे? I2 को चेक कर लेंगे बस, है ना। I2 को चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, I2 1 to infinity और sin x square dx। अब देखो जब हमने x स्क्वायर को y पुट किया बच्चों, तो हमारे पास क्या आ रहा था, 2x dx इज इक्वल टू dy, है ना। तो अगर आप इसको 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, करके देखना क्या आएगा। अगर आप इसको 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो अब की बार आपका फंक्शन ये बन गया। ठीक है, और ये फंक्शन बनने से दो की प्रोडक्ट आ गई। कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 0 to infinity था तब नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहां पर 0 आ जाता डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, और फिर अनबाउंडेड हो जाता फंक्शन। लेकिन अब हम कर सकते हैं, अब करेंगे तो 2x अपॉन 2x 1 ही होगा, कर सकते हैं ऐसे। इसके बाद हमें ये वाला टेस्ट लगाना है, तो इस टेस्ट को लगाने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, g जो है वो ऐसा फंक्शन लेना है जो बाउंडेड हो, मोनोटोनिक हो, और जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे, gx आपका 0 की तरफ अप्रोच करे। ठीक है, तो देखो ये तो ले नहीं सकते हम। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये तो मोनोटोनिक ही नहीं है, पिछले में मैंने बताया था आपको, है ना। उसके बाद अगर आप 2x को देखोगे तो 2x को भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जब 2x को जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो 2x भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं ले सकते। बचा क्या? 1/2x, 1/2x को देख लो तो 1/2x हो जाएगा आपका। मोनोटोनिक भी होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आएगा, है ना। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, बाउंडेड भी है इस वाले उसमें, और जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा 1/x आपका 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लोगे यहाँ पे, लेट gx इज इक्वल टू 1/2x, ये ले लिया। अब gx ये लिया है ना बच्चों, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, ये वाली कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। ये वाली क्या लिखोगे, gx इज इक्वल टू 1/2x इज ए बाउंडेड एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, लिख दो और अच्छा रहेगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, एंड साथ में ये भी है gx टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, या यहाँ पर gx की जगह पे ये लिख दो 1/2x, ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो एक कंडीशन तो हो गई हमारी। अब ये वाली कंडीशन को देखते हैं, है ना। अगर आपने ये gx लिया है ये, तो fx क्या बच गया, 2x sin x स्क्वायर। देखो
आपका लेट एफ एक्स लगा के चलोगे आप ये यहाँ से, ठीक है, 2x साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका एफ एक्स है। ये एफ एक्स है तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपको इस इंटीग्रेशन को बाउंडेड दिखाना है। इस इंटीग्रेशन को बाउंडेड दिखाने के लिए एक ही जगह हमारे इसमें है 0 टू टी एफ एक्स क्या है 2x साइन एक्स स्क्वायर dx, इसको बाउंडेड दिखाना है। 1 है, हाँ अब 1 है, सॉरी 1 है, I2 चेक करें ना तो उसमें 1 है, ठीक है। इसको हमें बाउंडेड दिखाना है फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको बाउंडेड दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जब हम इसका मोड निकालें वो लेस देन इक्वल टू m आ जाए, ठीक है। m आपका कोई पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो देखो पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करके फिर मोड निकाल लेंगे उसका। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से मुझे दिख रहा है क्या पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर को वाई पुट करोगे तो दिस इंप्लाइज 2x dx क्या आ जाएगा dy। अब अगर आप इसको चेंज कर रहे हो y में तो लिमिट भी चेंज होगी। अगर लिमिट चेंज करोगे तो जब इफ x इज इक्वल टू 1 देन y भी क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और जब आपकी अपर लिमिट x इज इक्वल टू t है देन y इज इक्वल टू यहाँ से t स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब लिमिट जो आपकी चेंज हुई है वो 1 टू t स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। आपकी जो चेंज हुई है लिमिट वो आ जाएंगे इंटीग्रेशन 1 टू t, यही लिख लो एक बार, f d x, इसका मोड भी साथ में इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू टी स्क्वायर, चेंज कर दिया ना यहाँ से हमने, तो यहाँ से आएगा साइन वाई और इसकी जगह पे आ चुका है डी, ये आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन को जब आप सोल्व करोगे तो बताना साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कोस वाई, ठीक है, माइनस कोस वाई, और लिमिट पुट करोगे तो 1 टू टी स्क्वायर और उसका मोड यही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे अपर लिमिट पुट की तो माइनस, देखो माइनस कोस टी स्क्वायर, और फिर जब माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस कोस 1, ठीक है, ये आ गया। अब देखो कोस टी स्क्वायर क्या आएगा 1 से लेस देन इक्वल टू रहेगा ना, ये रहेगा 1 से दोनों ही चीज लेस देन इक्वल टू, क्या लिखूंगे यहाँ से रिजल्ट जो होता है ना वो कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख के बता देती हूँ। एक रिजल्ट होता है ना आपका मोड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है मोड x प्लस मोड वाई, इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे। इसका जब आप यूज करोगे तो मोड माइनस कोस टी स्क्वायर और माइनस भी क्या प्लस ही ले लो, उससे भी लेस देन इक्वल टू ही आएगा, ये यहाँ पे कर दो, इससे भी लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है। फिर प्लस मोड कोस 1, ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब जो कोस की वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 रहती है, आपको पता है -1 और 1 के बीच में वैल्यू आती है ना सारी। तो अगर आप देखोगे मोड चेक करोगे तो ये वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी, ये वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। तो यहाँ से आपका आ गया लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये 2 आता है, इसका मतलब हो गया कि ये जो आपका इंटीग्रल था ये बाउंडेड आ गया बाउंडेड। तो यहाँ से आप लिख दो ये था 1 टू t और f था आपके पास 2x साइन x स्क्वायर dx इज बाउंडेड फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, ये वाली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। तो बाय डिरिचलेट टेस्ट हम क्या कह सकते हैं बताना, बाय डिरिचलेट टेस्ट हाँ इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी नहीं I2 चेक करें ना, I2 पे ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई हमारी।
I2 पे सेटिस्फाई हुई तो इंटीग्रेशन 1 टू इनफिनिटी एंड 2x sin x स्क्वायर बाय 2x, ये था f, ये था g, है ना। तो f इंटू जी, ये आपका क्या हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट एट इन। ठीक है, हो गया। तो आपका जो आई है वो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया एट इन। पता चल गया कैसे टेस्ट अप्लाई करना है आपको। इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो ट्राई कर लेना, डाउट आए तो मुझे